केमिस्ट्री के फर्स्ट वॉल्यूम का ये लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी करने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें आप IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वेर्नर्स थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्टडी करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर ये आया है ये चैप्टर। आपको बता दें कि ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के माध्यम से देते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट दुगना हो जाता है और आप बढ़िया से हर एक टॉपिक को समझ पाते हैं। तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन, जिससे कि सारा बेसिक टर्म आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर K4FeCN का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कंप्लीट लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K4FeCN का होल 6 आप समझने जा रहे हैं। तो K4FeCN के होल 6 में, इस पूरे कंपाउंड में कौन कौन सा एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है? पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है 2881। उसके बाद Fe है आयरन 26, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब यहाँ पर हम कार्बन का बात करते हैं 24, नाइट्रोजन 725। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं इसका नाम है ये, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डिसोसिएशन जो होता है वो 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस में होता है। इस ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना ही में डिसोसिएट होता है। अब हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक ऐसे कंपाउंड के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट, कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड है। ये कैसे, ये आपको बारीकी से यहाँ समझने पर पता चलेगा। पोटेशियम के आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऐसे सब 4 पोटेशियम है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर ऑर्बिट का लॉस कर देता है और 4K प्लस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर साइनाइड के बारे में थोड़ा समझा जाए। साइनाइड आयन कार्बन के आउटर ऑर्बिट में आप देख पा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन आएगा तो कितना लेकर 5। तो यहाँ पर ऑक्टेट किसका कंप्लीट है? नाइट्रोजन का, ठीक है। और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, किसी भी साइनाइड आयन का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा, तो ये Cn माइनस का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्रत्येक साइनाइड आयन का जो कार्बन एटम है वो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। तो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ गया, ये माइनस चार्ज, इसी के कारण यहाँ पर। तो बताइए टोटल साइनाइड आयन इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कितने हैं? 6। तो 6 एडिशनल इलेक्ट्रॉन, 6 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देने के लिए केवल पोटेशियम तैयार है 4 और आयरन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो इस तरह से साइनाइड आयन को 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये देखिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया गया। उसी तरह यहाँ पर भी साइनाइड आयन को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया गया, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कार्बन का। यहाँ भी टोटल 6 साइनाइड आयन आएंगे और एक साइनाइड आयन को अरेंज हमने यहाँ किया है और एक यहाँ। ठीक है। अब आयरन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना होगा। कैसे आप जाने, कैसे समझे? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए साइनाइड आयन को, जिसमें से 4 पोटेशियम लॉस कर रहा है। तो यहाँ पर पूरे इस कॉम्प्लेक्स में आयरन और पोटेशियम ही मेटल है और मेटल ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसका कैपेसिटी नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसलिए 1K प्लस आएगा।
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आयरन के द्वारा लॉस किए जाएंगे, तो Fe++ के फॉर्म में। तो यहाँ पर देख लीजिए Fe अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कहाँ से, तो 4s सबसेल से। 4s सबसेल से ये लॉस करेगा 3p6, 3d6 और 4s2। अब यहाँ Fe2+ आप देख सकते हैं 4s का इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा और 3d6 इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा। तो यहाँ 3s2, 3p6, 3d6 और 4s क्या हो गया, 0। तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान देकर बताना है कि कौन कौन सा एटम इस पूरे कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। पोटेशियम पूरा किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। C और N एक दूसरे से शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बच गया केवल आयरन, एक अकेला जो आयरन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए अब आप देखने जा रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर आयरन 26 इलेक्ट्रॉन लेकर आया था, 2 इसने लॉस कर दिया है, 24 है। तो ये देखिए पहला पेयर यहां से लिया, तो 24 और 2, 26, 28, 30, 32, 34, 36। क्या आप बता सकते हैं, अगर इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन था और 12 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से गेन किया, 36 हो गया, तो ये किसके इक्विवेलेंट में गेन किया, क्रिप्टन के। तो ये क्रिप्टन के बराबर इलेक्ट्रॉन गेन करके ये भी स्टेबल हो गया। अब ये बात समझने लायक है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, पूरे कंपाउंड के फॉर्मेशन में कौन कौन सा बॉन्ड बना, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना 4k+ और FeCN के होल 6 के बीच। कैसे कह सकते हैं, इसने लॉस किया और इसने क्या किया, गेन। और एक चीज और आपको बता दें, इस कॉम्प्लेक्स पर जो आप सभी स्टूडेंट 4- देख रहे हैं, ये 4- कहां से आता है, देखिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 2+ है और 6- है, यहां से हम 2+ हटा रहे हैं तो 2- हट जाएगा। अब बच गया कितना, 6, मतलब 4-। इस 4- को इस कॉम्प्लेक्स के बाहर ला दीजिए। तो इस कॉम्प्लेक्स के बाहर आप कितना ला पाएंगे, यहां का माइनस, यहां का माइनस और यहां का माइनस और यहां का माइनस, तो टोटल कितना हो गया, 4-। तो कैसे 4- होता है ये भी आप समझ गए। इलेक्ट्रोवैलेंट बना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है इसके बीच, मतलब जिसको हिंदी में विद्युत संयोजक बोलते हैं, इसके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना है C और N के बीच, जिसको सहसंयोजक बंधन हिंदी बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन बना है CN और Fe के बीच। अब आप इस पूरे फॉर्मेशन को देखने के बाद अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में कुछ भी सुनेंगे तो माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटालिक एटम बहुत सारे न्यूट्रल और पॉजिटिव और निगेटिव केमिकल स्पेसिस से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या घिरा होता है, कहलाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी ए कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटालिक एटम इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ केमिकल स्पेसिस लाइक कैटायन, एनायन और न्यूट्रल स्पेसिस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जिसमें मतलब सेंट्रल मेटालिक एटम निगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल केमिकल स्पेसिस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। वैसा कंपाउंड जो अपने कंपोनेंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। तो ये था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब इस चैप्टर को अच्छे से समझ में आपको आए, इसके लिए कुछ हम और बेसिक ज्ञान देने जा रहे हैं, जिससे आप अच्छे से पूरा चैप्टर इंटरेस्ट के साथ आज से पढ़ेंगे। जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 2 पार्ट होता है, एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है वो आयनाइजेशन स्फीयर होता है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्थित होता है उस पार्ट को हम लोग केमिस्ट्री के दुनिया में कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं।
तो ये पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। तो ये पार्ट आपका CS है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो केमिकल स्पेसीज होता है, एक होता है सेंट्रल मेटालिक एटम CMA, सेंट्रल मेटालिक एटम और आयन, और दूसरा होता है लिगेंड्स होता है, ये लिगेंड्स है, इसको आप देख सकते हैं यहां पर भी, ये है सेंट्रल मेटालिक एटम और ये सभी क्या है, लिगेंड्स है। तो यहां पर आप जाने IS, CS, CMA और लिगेंड्स के बारे में। एक चीज और जानिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितनी संख्या में लिगेंड सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटालिक एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ लिगेंड जितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यहां पर आपने जाना व्हाट इज IS, मतलब किसी कोऑर्डिनेशन मतलब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्थित होता है उसे आयनेशन स्फीयर कहते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो केमिकल स्पेसीज होते हैं, सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड्स, और जितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन लिगेंड सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ करता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको समझ पाए तो कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। FeCO का होल 5, इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स कौन है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 5, और इसमें सेंट्रल मेटालिक एटम, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आयनाइजेशन स्फीयर में कौन है, कोई नहीं, आयनाइजेशन स्फीयर है ही नहीं। CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, Cl3, इस कंपाउंड में आयनाइजेशन स्फीयर में कौन सा है, Cl3। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन कौन है, कोबाल्ट एंड NH3। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, 6। कौन है लिगेंड्स के रूप में, NH3। कौन है सेंट्रल मेटालिक एटम, NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। कौन इसमें लिगेंड्स है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन इसमें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और इसमें आयनाइजेशन स्फीयर में कौन सा है, कोई नहीं। तो इस तरह से आपका बेसिक जानकारी अभी क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन क्लास की ओर। शुरू से 0 लेवल से आप सभी स्टूडेंट अब समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखा जाए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाता है। What is complex compound or coordination compound? The compound which are not dissociated into its component ion are called complex compound, or the compound in which central metallic atom is surrounded by a number of chemical species are called complex compound। देख सकते हैं ये सभी complex compound आपके सामने है। अब एक important question जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आने का रिकॉर्ड बनाया है, What is the difference between, या write the difference between double salt and complex salt, या यहां पर ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। एडिशनल कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट के रूप में। तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, जो आप फिटकिरी पोटासियम जानते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये एक डबल सॉल्ट है। इसका क्या पहचानने का नियम है कि दो सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है, अलग अलग अपना आइडेंटिटी रखते। देखिए पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। अगर जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस। अगर Al2SO4 के होल थ्राइस को आप देखते हैं डिसोसिएटेड होते हुए तो 2Al प्लस 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 और 3SO4 माइनस माइनस। तो इस तरह से ये कंपोनेंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है और अपने कंपोनेंट आयन का टेस्ट भी देता है। इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अपने कंपोनेंट आयन के जैसा भी होता है। जबकि इसके विपरीत जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं जैसे K4FeCN का होल 6,
जैसे CONH3 का होल 6Cl3, ये सभी कभी भी अपने कंपोनेंट आयन का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, उसके जैसे अपने फिजिकल प्रॉपर्टी को नहीं शो करते हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और ये है डबल सॉल्ट। अगर आज के बाद आप जैसे ही देखेंगे कि कोई कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में वहां दिख रहा है कुछ, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर KCl डॉट MgCl2 डॉट और 6H2O है, देखते ही पता चल रहा है कि दो मेटल का सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है, ये कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट होगा, इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो कंपोनेंट आयन के जैसा होगा। तो ये था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में। अब थोड़ा डिफरेंस एक सिस्टमेटिक ढंग से देख लिया जाए। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर नॉट डिसोसिएटेड इनटू देयर कंपोनेंट आयंस, जबकि डबल सॉल्ट के लिए डबल सॉल्ट आर डिसोसिएटेड इनटू देयर कंपोनेंट आयंस। दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज लाइक देयर कंपोनेंट कंपाउंड्स और आयंस, ये अपने कंपोनेंट आयन और कंपाउंड के जैसा प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, जबकि ये शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कंपाउंड को, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना होता है, जबकि ये डबल सॉल्ट इज मेड बाय इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बट दे डू नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यादातर नहीं रखते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आप बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मतलब पूरे फॉर्मूला को एक साथ नहीं रखा जाता है, कुछ उसका पार्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में आप रखते हैं, जबकि इसमें पूरे फॉर्मूला को एक साथ भी रख सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। इसके बाद आइए कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट या वो रेडिकल या वो केमिकल स्पेसीज जिसमें सेंट्रल मेटालिक एटम, इसको देखते हुए आप सुनिए, सेंट्रल मेटालिक एटम बहुत सारे न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव केमिकल स्पेसीज से घिरा होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के उस पार्ट को कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स एक रेडिकल होता है, कॉम्प्लेक्स एक केमिकल स्पेसीज होता है जिसमें सेंट्रल मेटालिक एटम बहुत सारे लिगेंड्स द्वारा या बहुत सारे निगेटिव स्पेसीज द्वारा, पॉजिटिव स्पेसीज द्वारा या न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन से जुड़ा होता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स के बारे में नॉलेज। ये कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो कहेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, और उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर ध्यान दिया जाए कॉम्प्लेक्स के बारे में फिर से। कॉम्प्लेक्सेस, तो द केमिकल स्पेस in which central metallic atom is surrounded by neutral, positive और negative chemical spaces are called complexes. There are 3 types of complexes: cationic complex, anionic complex और neutral। यहाँ देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इस कॉम्प्लेक्स पर निगेटिव चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे? निगेटिव कॉम्प्लेक्स। और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको कहेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यानी द कॉम्प्लेक्स विच हैज नो चार्ज आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद आप सेंट्रल मेटालिक एटम और लिगेंड्स के बारे में जाने। किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो मेटालिक एटम जो लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसके चारों ओर बहुत सारे न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव स्पेसीज प्रेजेंट होते हैं, उसको सेंट्रल मेटालिक एटम या आयन कहते हैं। लिगेंड्स क्या होता है? द केमिकल स्पेसीज विच आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटालिक एटम एंड विच फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटालिक एटम आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो ये था लिगेंड्स के बारे में और ये सेंट्रल मेटालिक एटम। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आप सभी स्टूडेंट इस क्लास से फुली सेटिस्फाइड हुए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। और इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 9431434546 से व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।